तो ठीक है, हम आज के पाठ में 33वें दोहे पे रुके थे पिछली बार, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो दोहा ऐसे था: राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानहि, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। तो वही पे पिछली बार रुके थे। तो अगला चौपाई यहाँ से शुरू है। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरपद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिन बहु कर जोरी, करत कथा जही लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। किसी को ये ना ऊब ना हो। हाँ। किसी को बुरा मना खींच ना हो, जना समय बेसी लगला से जिससे या किसी तरह से कोई ऊब ना हो, उससे मन लगा रहे। तो अगला है सादर से वही नाई अब माथा, बरनो विशद राम गुण गाथा, संबत 16 से 31, करो कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। 16 से संवत मैंने कतो प्रश्न है कि कया शुरू के 16 से 31 हिंदी में। तो ये नहीं बता रहे कि कौन से महीने में। नहीं, 6 कतो बता दीजिए। तो हाँ आगे है। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की नवमी तिथि, मतलब श्री रामचंद्र जी का जन्म तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। तो अगला है असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघु नायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। जैसे हम लोग रामनवमी मनाते हैं तो उस समय और पीछे जिस तरह के सज्जन संत लोग होंगे और भी ज़्यादा लोग राम कथा के प्रेमी होंगे, तो सब एकत्र हो जाते थे इससे। तो आगे है असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। तो देखो एक चीज मैंने ध्यान में आता है कि नाग का भी नाम आता है। असुर तो राक्षस है, तो ठीक है, शरीर तो मानव जैसा है, मन है मन बुद्धि। तो मनुष्य किसी तरह का प्राणी हो तो सबका नाम लगभग लेते हैं। असुर मन दानव, मनुष्य, नाग। हम लोग तो ऐसे पूजा पाठ में एक उनकी पूजा का एक दिन होता है, लेकिन ऐसे में हम उनको नहीं ध्यान करते नाग को। और ये अक्सर देवी देवताओं को प्रणाम करने में नाग और खग में सब कुछ को प्रणाम करते हैं। ये इनकी विशेषता है।
तो कहते हैं असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। तो इसके बाद दोहा है मजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजु नीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। शरण उठा की सरजु छे की शरण की छे दोहा पढ़ते मजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजु नीर। हाँ सरजु हम शरण से लिए। हाँ जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। तो आगे है ये तो दोहा था। इसके बाद चौपाई फिर से शुरू है। दरस परस मंजन दरस परस मज्जन अरुपाना हर ही पाप का वेद पुराना। नदी मतलब लोग अक्सर दूसरे से मिलना है परस जे की बहुत प्रेमी छे या कोनो चीज के हर चीज से पाइन के लोग के भर से तो जकरा जे करे के छे जकरा से पाइन से अथी करे के छे परस करे के छे कोई अपन छे अथी जे चीज के छू के करे के छे से सब होय छे। जकरा सिर्फ दर्शन करे के छे कोई मुनि छे कोई मैंने जैसे दोस्त में सब तो दूरे से देखा दरस। हाँ हाँ दर्शन वाला चीज के दरस हो छे छुए वाला चीज के छुए स्पर्श हो छे से सब सबके आनंद लोग रह थे ओइ दिन के खुशी। हाँ तो ऐसे है दरस परस मज्जन अरुपाना हर ही पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति नदी पुनीत अमित महिमा अति कही न सकई शारदा विमलपति विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। क्योंकि सरयू नदी उनके नगर के पास में है ना कुशलपुरी तो बहती है तो वहाँ राम हुए थे। अच्छा तो इसलिए उनके वो तो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं और उनको जो दरस करे पर्सन छू सके वो तो होते ही हैं कृतार्थ। लेकिन जो सुन भी लेते हैं ये कथा और इनका वर्णन वो भी महान है। तो आगे है राम धाम दा पूरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वेदज उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। मुक्ति मिल जाती है चक्कर से। तो आगे है सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कह कर कीन आरंभा सुनत नसाही
काम मद दंभ। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद अगली चौपाई है, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनर बर जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। मतलब इतना बड़ा बुरी घटना हो रही है कि हाथी के जलने का नाम है, तो कितने दहशत और विभत्स चीज है। लेकिन वो भी इनका नाम लेने से, अब वो भी अगर इस सरजू जल में प्रवेश करे तो सब शांत हो जाता है। मतलब उसके नाम से भी और जाने से तो होगा ही। जल के स्पर्श से तो आग बुझेगी, लेकिन आग का मतलब उदाहरण है कि कितने भी दीनहीन अवस्था में वो जल रहा हो, कुछ हो रहा है, यहाँ जाओ स्नान करो। जलने का मतलब है ना, हमारे मन में बड़ जलन तो आग से थोड़े कखनो दुख से पश्चाताप से लोग जले से तो से के कनो पीड़ा से जले। लेकिन में स्नान करो, उठा जाओ, राम के नाम ले, कुछ राम से संबंधित कुछ तो सब शांत। ये बता रहे हैं कि रामचरित मानस जो है वो सरोवर रूपी सरोवर के समान है। तो अगर आप मतलब मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है तो इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुख हो जाएगा। तो ऐसे बस मतलब सरयू से भी तुलना की है, लेकिन बता रहे हैं कि मतलब जो ये कथा आरंभ कर रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि उससे क्या, हाँ मतलब क्या सुख मिलता है। तो आगे है, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेयु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। वह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह 3 प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। तो अभी मतलब कथा शुरू करने से पहले अपने कथा से क्या फायदा, क्या प्राप्त होता है सुख। तो आगे है, रचि महेश निज मानस राखा, पाप सुसमो सिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम हिय हेरि हरषि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि मतलब पहले क्या श्री रामचरितमानस मतलब किताब का मतलब कथा का नाम उन्होंने नहीं रखा, ये शिव जी का दिया हुआ नाम है। और आगे और फिर बाद में पूछती हैं पार्वती कि आपको ये सब कैसे मालूम है, कहाँ से आप कहते ना, हाँ देख लो कि सुन लो कि तब वो कैसे थे मालूम, करीब करीब खत्म हुई से तब मैंने कथा के अंत तब वो बतबे छथिन कि हम कथा से सुन लो। अच्छा, तो काग भुसुंडी एकटा कौआ छै, अब कौआ केना छै और केना ओ मतलब कौआ रहे, कौआ हो तो एकर वर्णन केना करे छै, क्या करे छै,
शक्ति के नाले से बाद में कब हो जाए। पहले भी कहीं बताया था। हाँ, सात पुरुष ने कहा। वो भी इंसान था तो उसको साफ शरीर धर लिया, तो उसने कहा कि नहीं ठीक है, मेरा ये शरीर रहने दो, क्योंकि मुझे चेतना तो वो वाली है जहाँ मैं राम का गुण गा सकता हूँ। तो इसके आगे है, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। तो इसके बाद दोहा है, जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहु प्रसंग सब, सुमेरी उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। तो एक है ना, उमा महेश को का स्मरण कर। तो अगर उमा महेश खुद बतवे राम कथा कह रहा छथिन, तो वो केना कहते जो उमा महेश को सुनकर मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे अति हो छे कि से पेट पढ़ी समझ ली, एक बार पढ़ी तो हम मैंने कर ठीक से बताया। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। तो उनका स्मरण करके मैं कह रहा हूँ। तो लेकिन पहले ये कह रहे हैं कि ये कथा महेश ने उमा जी को तो वो एक प्रसंग से जो कहानी की भेले कौन उनका जिज्ञासा ले या केना एक दूसरे के कथा सुना, वो कथा सुनावे ललखिन, पार्वती सुना ललखिन। अभी छै ने कोनो प्रसंग आवे छै त दू गोटे चर्चा करे छै कुछो या कोनो घटना होय छै तो से बाद में छै। तो वो केना मैंने रामायण की कथा केना शुरू केलखिन महेश जी पार्वती के सुनावे ललखिन, तो से बात कतौ और छै, मतलब उस समय केना एले। तो ये क्या मतलब उनके बताने का प्रयत्न यह है कि जो मैं कथा लिख रहा हूँ और कथा कह रहा हूँ, मगर ये शिव जी ने पार्वती जी से जैसे कही वही मैं उसी को मैं कह रहा हूँ फिर से अपनी भाषा में। तो बाद में से जो उमा महेश के ना उनका कथा से पता चले, अब तो देवता मैंने सोच सके छे भगवान रहथिन देवता, तो देवता के चरित्र जानते रहते, लेकिन तो बाद में कहलखिन चलखिन उमा जात को कैसे, क्योंकि उस समय तो बस उमा महेश हैं अपनी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा जैसे जिज्ञासा ने आपको कहाँ से मालूम हुआ, अगर देवता ही से सुनी या आपने देखा तो उसे वो क्या था वो बताइए, तब फिर पिछली बात आती कि उन्होंने कहाँ से सुनी ये कथा। आज यहीं पे है खत्म दोहा, तो इसी दोहे पे समाप्त कर देते हैं, फिर अगली बार बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।